अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। मैंने जेब से एक पेज निकाला और कुछ स्टूडेंट्स की शक्ल ऐसी लग रही है कि लो जी शुरू हो गया, अभी काफ़ी देर तक टाइम ज़ाया करेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आगाज़ करता हूँ अपनी स्पीच का। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत हाल बदले। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलनी चाहिए। ये दीवार जो आज पर्दे की तरह हिलने लगी, मगर शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। अजीज़ा ने मन, आज सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपनी बुनियाद और अपनी जो बेस है ना जी, स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, उसको भूल गए हैं। आज जिस पाकिस्तान में रहने पे हम फ़ख्र कर रहे हैं, ये मुकम्मल पाकिस्तान नहीं है। मैं बेसिकली तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब हम स्टूडेंट्स के सामने आते हैं तो हम स्टूडेंट्स को वो बातें बताएं जो स्टूडेंट्स बेसिकली नहीं जानते। जिस पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, वो महज ये पाकिस्तान नहीं था। ये महज एक छोटा सा पोर्शन है जिसे आप मगरबी पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान से अलग हो गया। इसे थोड़ा आगे कर लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हिस्सा है जिसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता है। आप सब यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और एज सच हम देखें ना तो हमें कोई ख़ास परवाह नहीं है कि यार ठीक है, हो गया, बांग्लादेश अलग है नहीं है, साथ है, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। सम सॉर्ट ये बात समझ आती है, लेकिन जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, उसकी एक सरहद अफगानिस्तान को लगती थी और एक सरहद जो है वो म्यांमार को लगती थी, लेकिन हमने उसे लूज कर दिया। आप उसकी वजह जानते हैं? आज आप आपके बुजुर्ग होंगे, आपके दादा होंगे, आपके बुजुर्गान होंगे, कभी भी आप किसी से बैठ के पूछे ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, कितनी खुशी हो गई है, आप उनके चेहरों को उदास देखेंगे, उनके अंदर एक गमगीन सूरत हाल देखेंगे। उसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपस में बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा, बहुत ज़्यादा आना जाना, कुछ की बचपन से दोस्तियाँ होंगी, बचपन से डिसाइड किया होगा कि इंजीनियरिंग करेंगे या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे या फिर इकट्ठा कोई बिजनेस करेंगे, और अचानक आपको फोर्सफुली अलग कर दिया जाए और उसके बाद पॉसिबल ना हो कि आप दोबारा एक दूसरे की शक्ल देख सके। तो कैसे पॉसिबल होगा? आप उन अपने दादा की और बुजुर्गान की कंडीशन को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, हर चीज़ है। आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, हर चीज़ देखते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि ये इजरायली जो है, इनके नौजवान न्यूयॉर्क या अमेरिका की सड़कों पे प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं और उन पे लिखा हुआ है खैबर वॉज योर लास्ट चांस। अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा ना, खैबर वॉज योर लास्ट चांस, ये लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि वो वहां खड़े ना आपको ये कह रहे हैं कि 1400 साल पहले जो शेर खुदा हजरत अली ने किया था ना, तुम लोगों का बस उतना ही था। तो शर्म नहीं महसूस होती हमें, या थोड़ी घबराहट नहीं महसूस होती कि यार एक कौम जो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा से ज्यादा लाहौर शहर से ज्यादा बड़ी होगी, वो आपको ललकार रही है, और हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे महज 50 साल पहले अलग हो गया, हम इसे मजाक समझते हैं। ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा मसला है। जैसे मैंने बताया ना, बुनियाद, जब आप अपनी बुनियाद को भूल जाते हैं ना, फिर आपके लिए जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। इसके हवाले से अगर आप देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा कि बुनियाद ये जरूरी क्यों है, तो मेरे भाई था मुस्लिम लीग, जिसपे हम फख्र करते थे कि जी पाकिस्तान कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को लीड किया। उस मुस्लिम लीग को बनाया किसने था? बंगालियों ने। बनी बंगाल में, बंगाल के मुसलमानों ने मेहनत की। यहाँ पंजाब में, सिंध में, KPK में, यहाँ तो तहरीके बाद में आगाज हुई थी। मुसलमानों कायदे आजम को हौसला देने वाली पीछे बंगाली कौम थी। हमने अपनी बुनियाद को भुला दिया, आज हम बैठे हुए हैं। मैंने इस तहरीक पे काफ़ी तेज़ी से क्या कहते हैं काम करने की कोशिश की, और हम लोगों ने, मैं बेसिकली नेशनल यूथ अलायंस का प्रेसिडेंट भी हूँ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंटशिप के अलावा, यूथ प्रेसिडेंटशिप के अलावा मैंने जितने पाकिस्तान के मरकजी लेवल के यूथ लीडर्स थे ना जी, यूथ प्रेसिडेंट्स थे, उन सबको एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार बड़ा अरसा गुजर गया है, बहुत अरसा हो गया, 50 साल गुजर गए,
आज भी मैंने जहाँ तक रिस्पॉन्स चेक किया बंगालियों का, वो हाथ फैलाकर खड़े हैं। तकरीबन 70 to 80% बंगाली आज भी पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में जब क्रिकेट का मैच होता है ना, तो वहाँ पे भंगड़े डल रहे होते हैं, वो लोग वहाँ ढोल बजा रहे होते हैं जब पाकिस्तान जीतता है। इस हद तक मोहब्बत है। तो मैंने यूथ के लीडर्स को कहा कि क्या ख्याल है हम इस पे काम करें। सारे यूथ लीडर्स ने यकजुबान होकर मुझे कहा कि आप इस पे कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ है, क्यों ना फिर हम इसके बाद जो है वो अवामी राय ले लें। हमने लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। उस इज्तिमा में बस एक वन सिंगल एजेंडा हम लोगों ने पूछा कि भाई हमारे बंगाली भाई हमारी तरफ हाथ खोल के खड़े हैं, क्या ख्याल है, गले लगे उनके। सारी अवाम, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, उन्होंने यकजुबान होकर मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं। आज मैं यूईटी के स्टूडेंट्स से पूछता हूँ, आप स्टूडेंट्स जो है ना इस मुल्क का सरमाया है, आप लोगों ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप मायूस होंगे तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। आप ही वो लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म को हौसला दिया था। आज ही आज आप अपने एक प्रोमिनेंट लीडर को भी हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को या बाकी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते होंगे। आप मुझे एक बात बताएं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया नहीं लेके आया, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि क्या आज यूईटी के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इस नेशनल कॉज पे मेरा साथ देंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब करने में। इस हवाले से मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नहीं है, 2 तस्वीरें हैं सिर्फ। आपको मैं अजान हो रही है, अजान आप खोल के बैठ गए पेंडोरा बॉक्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये महज छोटे से 2 तस्वीरें होंगी। एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आखिर आप सोच रहे होंगे ना यार अब किधर से बांग्लादेश और पाकिस्तान उठा के आ गया है, इसका हमें इवेंचुअली क्या फ़ायदा है। ज़ाहिर है कहा जा रहा है मुल्क के इकनॉमिकल हालात ख़राब हैं, बाकी मामला ख़राब हैं, तो इसका ये रेलिवेंट किस तरह है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये इंडिया का नक्शा है। आपके उल्टे हाथ पे पाकिस्तान है और सीधे हाथ पे जो है वो बांग्लादेश है। आप ये देखते हैं कि बांग्लादेश की जो इम्पोर्टेंस है ना, अगर आप गौर से देखेंगे इंडिया का जो नक्शा है वो एक चिकन की तरह का है, और बांग्लादेश जो है ना वो उस चिकन की नेक के ऊपर बैठा हुआ है। चिकन की नेक के किस तरह बैठा हुआ है कि वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश से राइट साइड पे, ये इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट कीजिएगा। इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये पोर्शन यहाँ से गुजर के आगे उस तरफ जो है वो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अब कहने का मेरा मकसद ये है कि हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, हमारे दिल के अंदर कश्मीरियों के लिए भी बड़ी मोहब्बत है, सारा कुछ है। और जब इंडिया का या बाकियों का दिल करता है, पाकिस्तान के अंदर एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी वो स्टार्ट करा देता है जब उनका दिल करता है। तो जब पहले पाकिस्तान की सरहद थी, मैंने आपको बताया था एक सरहद म्यांमार को मिलती थी, एक अफगानिस्तान को मिलती थी। आज अगर हम अपने बांग्लादेश को जम करने की कतई बात नहीं कर रहा, वो एक अलग आइडेंटिटी है और उस अलग आइडेंटिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ वर्किंग रिलेशंस की बात कर रहा हूँ जिसमें एक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए। ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हमें वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, एजुकेशनल रिलेशंस हो, टूरिज्म हम प्रमोट कर लें। उसके बाद अगर ज़रूरत हो, क्योंकि आप देखें ना बांग्लादेश भी जिस सिचुएशन में बैठा हुआ है ना, उसका हाल भी इंडिया जो है वो यही करता है जो हमारे साथ करता है। रोज़ LOC पे जो हमारे पर फायरिंग करता है, वहाँ के BSF फोर्सेज रोज़ जाके क्या करते हैं, बांग्लादेश के अंदर बंदे मारते हैं, वहाँ बिला वजह मारते हैं, कभी बांग्लादेश का पानी रोकने की कोशिश करते हैं। इवन आपने सुना होगा इनकी एक अखंड भारत आइडियोलॉजी है जिसके तहत इनका मकसद ये है कि लेफ्ट राइट जितने छोटे ममालिक है ना, मुस्लिम ममालिक, उन पर कब्जा करें और क्या आप एक ग्रेटर इंडिया को प्रमोट कर दें। और उसी का आगे से एक कॉन्सेप्ट ये है बंगा भूमि, जिनमें इनका मकसद ये है कि बांग्लादेश को ख़त्म करें और वहाँ पे एक हिंदू रियासत का क्या अमल में लेके आए। इसमें अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस को बेहतर कर लेता है बांग्लादेश से, और ख़ास तौर पे यहाँ के टीवी प्रोग्राम्स जो है वो बंगाली में ट्रांसलेट होकर बांग्लादेश चले जाते हैं, बंगाली ड्रामाज एंड प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट होकर यहाँ पे उर्दू में शो होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इससे भी अगली बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का मिलिट्री बेस एक अगर बांग्लादेश में होता है और बंगाली अपना मिलिट्री बेस आके पाकिस्तान में बना लेते हैं, तो इंडिया को ये चीज़ अच्छे तरीके से पता होगी कि अगर वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद हमेशा पाकिस्तान भी उसको उसकी चिकन नेक से पकड़ने की कोशिश करेगा। अब चिकन नेक की इंपॉर्टेंस क्या है, जहां तक हमने न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह रीड किए हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट्स उधर की हैं, ये न्यूज़ आर्टिकल्स रीड किए हैं। वैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, 7 सिस्टर स्टेट्स का अपना भी एक डिस्टर्ब करे। तो जब 7 जो न्यूज़ आर्टिकल्स हमने सुने हैं
उनमें ये है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जी, सम सॉर्ट वो इन 7 सिस्टर स्टेट्स में है। अगर पाकिस्तान वहाँ जाके बैठ जाता है, आपके वहाँ मिलिट्री बेसिस होते हैं और वो इधर आके मिलिट्री बेसिस बना लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर इंडिया इतनी जुर्रत कर सकता है कि कश्मीरियों पे मजीद कर्फ्यू को नाफिज रख सके। ये हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान की और हम कश्मीरियों की भी बहुत ज़्यादा और बहुत नेक्स्ट लेवल की जो है वो मदद कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जाके बैठते हैं, आप जाके बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करते हैं, तो आप पाकिस्तान को वाकई ही आगे प्रमोट कर सकते हैं। वो किस तरह कि पाकिस्तान की बंदरगाह अलग है, उसके बाद चिटागोंग की बंदरगाह अलग है। इस्लामी तालीमात मौजूद है कि आने वाले वक्त में दुनिया पर हुकूमत वो करेगा जो समुंदरों के बड़े हिस्सों पे काबिज बैठा होगा। अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों की स्ट्रेंथ ही तब बनती है। इकबाल कहते हैं ना, सबक पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो ये दुनिया की इमामत वाला काम है, और मैं ये कोई आपको इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बता रहा। ये वो चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जो है वो हम काम को डेवलप कर लें। तो इन दी एंड आप सब स्टूडेंट्स का बड़ा शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे एक स्टूडेंट थे, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, वो हमें कहते थे कि यार बांग्लादेश की जब बात करते हैं तो मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गमगीन और शर्मिंदा फील करता हूँ। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पे आके आपके साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद या जज्बाती तकरीरें करता तो आप लोग शायद बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक है और जो वाकई ही इफेक्टिवली काम करेगी। और ये आप स्टूडेंट्स की स्पोर्ट के बगैर जो है वो कंप्लीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तहरीक में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आएंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर सकता है, बांग्लादेश डिफेंसिवली मजबूत हो सकता है, इसमें हमारा ज़रूर साथ देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन है किसी का? जी आपने बात की जब भी बांग्लादेश का जिक्र होता है उनके साथ। सर 3 क्लास में 4 क्लास में हमारे एक चैप्टर होता था पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद का, तो वहाँ पे एक बड़े क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ था कि गद्दार मुतीउर रहमान ने कंट्रोल राशिद से अपने हाथ में लेने की कोशिश की। सर मुझे ये नहीं समझ आती कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को ही अगर आप बांग्लादेश के एक फ्रीडम फाइटर को गद्दार कहेंगे तो वो बच्चे आगे बड़े होकर उस कौम को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे कि वो कौम गद्दार नहीं थी बल्कि अपने हक के लिए लड़ रही थी। और सर हम अब जो वो बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, अब जिस तरह अब हम ग्रो अप हो चुके हैं, हम किस तरह से इस चीज़ को रिफ्रेन कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कि वो एक वक्त था जो 71 का था, गुजर गया, और अब जो नया वक्त है वो हम नई कौम का है, हम नए बच्चों का है, हम नई मुस्तकबिल का है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशनल सिस्टम को कैसे रिफॉर्म? देखिए, जहाँ तक आप ये इस पॉइंट को रखते हैं ना कि बंगाली जो है वो गद्दार हैं, ये हो नहीं सकता। आप देखें ना, मैं अल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपके सामने ये बात वाज़िया तौर पे कहता हूँ कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में भी उतना ही बड़ा लीडर है जितना बांग्लादेश में बड़ा लीडर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। और इवन 1965 के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेख मुजीबुर रहमान था, जिसको हमारे ये सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है जी उसने गद्दारी की और वो छोड़ के चला गया। इस तरह का कुछ नहीं है। आपको मैंने शुरू में एक बात की कि जब आप अपनी बुनियाद को छोड़ देंगे, आप अपनी बुनियाद को गद्दार गद्दार कहना शुरू कर देंगे, तो फिर पीछे लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा। इवेंचुअली आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बंगाली भी उतना ही बड़ा मुहिब्बे वतन था और स्टिल अभी तक है जितने हम हैं। बस इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। बड़ी बात करते हैं 71 की बाकी होगी। मैं कहता हूं भाई, जैसे आपने न्यू जनरेशन की बात की, हमारा 71 से कोई ताल्लुक नहीं है, सीधी स्ट्रेट जो बात है। वी आर सिंपली एंड प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन पॉलिसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू बिल्डअप पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ, इफ मे बी पॉसिबल, मिलिट्री बेसिस। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू, थैंक यू। Tamam.